में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर सातों फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, श्रम आपको करना है, आपको लगाना है। और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा चालू करो, प्रदोष प्रदोष चढ़ाना। कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कहते तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। आप पुकारो। पार्वती जी के भाग्य में लिखा था कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूड़ वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा, पर उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती। सब रेखा शिव को पुकारो। भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करो। महाराज, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र में तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है, कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा। एक बेलपत्र
एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, बहुत मेहनत कर रहे हों और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाई, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहां से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है। एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर दिल से कामना कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह जानते हो, ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह, इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर, और घी के दिए का स्मरण करें, दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे, एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती, यहाँ फूल बत्ती बोलते हैं। तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती, और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा। और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए। शिव की पूजन करते थे, जरासंध भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि पांडव शंकर की पूजन नहीं करते थे, पांडव भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि कौरव शिव की पूजन नहीं करते थे, कौरव भी शिव की पूजन करते थे। जब तो भीम, जरासंध और दुर्योधन ये तीनों शंकर की आराधना करने गए, तीनों शिव तत्व को पाने के लिए गए। कितना बलवान! शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा। शिव पे जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा। इसके सिवाय ना अन्न खाना, ना फल खाना, ना कुछ प्राप्त करना। जरासंध, दुर्योधन और भीम तीनों मित्र थे प्रबल। बैठ गए शिव की आराधना में, शिव को जल चढ़ाते थे, आचमन करते थे। जल कई वर्षों की तपस्या कर ली इनने। भीम से रहा नहीं गया। भीम ने कह दिया, मुझे बहुत भूख लग रही है जरासंध। दुर्योधन, मुझे भूख लग रही है। दुर्योधन कहने लगा, तू तो बड़ा भूखा व्यक्ति है, तुझे बड़ी भूख लगती है। हम शंकर भगवान को चढ़ा हुआ केवल चरणामत लेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं लेंगे। तेरी मर्जी पड़े, जहां चले जा। अब इन दोनों ने चरणामत लेना प्रारंभ करा। भीम उठे, फल खाने चले गए और इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुमको। जरासंध और दुर्योधन ने दोनों ने कहा, हमको 20-20 हजार हाथी का बल दे दीजिए। जरासंध और दुर्योधन करें, 20-20 हजार हाथी का बल दे दीजिए हमको, इतना प्रबल बल हमको चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, दिया 20 हजार हाथी का बल। अब इनको अभिमान आ गया, भीम के पास आए और आते से कहते हैं, कितना भूखमरा है बताओ, हमको वर मिल गया
और इसको कुछ नहीं मिला, खाने के चक्कर में रह गया। भीम ने केला फल सब छोड़ दिया, शंकर जी की आराधना करने चले गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? शंकर भगवान को मालूम है ये इनसे ज्यादा चतुर है, ये वर मांगेगा, पर ये अगर मैंने दुर्योधन और जरासंध को 20,000 हाथी का बल दिया है तो शिवजी जानते हैं ये 40,000 से कम नहीं मांगेगा। बहुत विद्वत्ता होती है, बड़े बेटे में और छोटे बेटे में बहुत अंतर होता है। बड़ा लड़का कभी भी मम्मी पापा से इतना पैसा नहीं मांगता है कि पापा मुझे इतना देना, बस मांगेगा तो थोड़ा बहुत 5,000 दे दो, 500 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो। और छोटा इतना खोटा होता है ना, वो जब भी आएगा तो मम्मी के पास जाएगा, पापा के पास बाद में। भगवान शंकर भीम के सामने आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। शंकर भगवान को मालूम था ये बहुत चतुर है। एक बार मैं छुप गया था इस भीम से जाकर, पांडव जब केदारनाथ आए मैं जाकर छुप गया, ये मुझे पहचान गया। ना मुझे युधिष्ठिर पहचाना, ना मुझे अर्जुन पहचाना, न नकुल न सहदेव पहचाने, मैं नंदी के रूप में था। इसने इतनी चतुरता करी कि एक पर्वत पर पांव वहां रखा, दूसरे पर्वत पर पांव वहां रखा, और क्या कहे सारे पशुओं को दौड़ाओ मेरे नीचे से, इधर से निकालो। सारे पशु निकल गए। शंकर भगवान के मैं नंदी के रूप में इसके नीचे से तो नहीं निकलूंगा। शंकर भगवान गए नहीं, इसने पहचान गया। युधिष्ठिर ने कहा कहां भाग रहे हो भीम? भीम के मैं शंकर जी को पहचान गया। शंकर जी आगे और भीम पीछे, नंदी बनकर। आखिरी में नहीं बना तो शंकर भगवान नंदी के रूप में गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही गुफा में घुसते नंदी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर कूद पड़ा भीम, और कूदा तो नंदी की जो पीठ का अग्रभाग था वो पकड़ाई में आ गया। शंकर भगवान सब अंदर, नंदी की अग्रभाग पीठ आज भी केदारनाथ जी में वो पीठ जो भीम ने पकड़ी थी वो केदारेश्वर के रूप में विराजमान है, आज भी है। आज भी भगवान कहीं नहीं जाऊंगा मैं, ये ज्यादा मांग लेगा। भगवान नहीं गए। आखिरी में जब शंकर भगवान नहीं गए तब पार्वती जी ने कहा तुम्हें जाना चाहिए कायदे से पूछने के लिए, जाओ जरा। पार्वती जी बोली, शिव जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो नहीं जाएंगे, इनके पास जाएंगे। और सीधी सीधी बात है, सांप सामने से आता दिखे जगह बदल दो, शेर आता दिखे जगह बदल दो। इनसे मुंडा नहीं मिलाना अपने को, इनके सामने नहीं जाना। भगवान भी समझ गए ये भीम है, भीम पहचान जाता है थोड़ी देर में, और मांगेगा भी साधारण नहीं जाऊंगा इसके सामने। भगवान शिव नहीं गए। पार्वती जी की तपस्या में भीम लग गए, और जो माता पार्वती जी की तपस्या भीम ने करी, ऐसी तप साधना करी, माता पार्वती जाने लगी। शंकर भगवान बोले पार्वती कहां जा रही है? पार्वती जी बोली भीम तपस्या कर रहा है। शंकर भगवान बोले बिल्कुल मत जाना। पार्वती जी बोली जाना तो पड़ेगा, भीम ने तपस्या करी, लोग क्या कहेंगे, मैं मां होकर उसके सामने ना जाऊं? मैं तो जाऊंगी। पार्वती सती ने मेरा कहना नहीं माना था, आखिरी में परेशान हो गई थी। पार्वती जी बोली वो सती थी, मैं पार्वती हूं, मैं जाऊंगा। पहुंच गई। मांगो भीम तुम्हें क्या चाहिए? भीम ने कह दिया मां मैं तो आपका बेटा हूं, छोटा लड़का है, अभी छोटा है, देखना कितने आइडिया से मांगेगा। मां मैं तो आपका बेटा हूं, मांगो भीम क्या चाहिए? मां बस आप जान जाओ अपने बेटे की मन की बात। माता पार्वती जी ने ध्यान लगाकर शिव जी से पूछा तुमने जरासंध और भीम को क्या दिया, जरासंध और दुर्योधन को क्या दिया था? 20,000 हाथी का बल। पार्वती जी बोली भीम पुत्र मैं तुझे 40,000 हाथी का बल देती हूं। भीम बोले मां मुझे नीची है, 500 में क्या होगा? छोटा बोला, छोटा पुत्र 500 में क्या होगा? मां मुझे नीची है, ये 40,000 हाथी का बल का मैं क्या करूंगा मां, बस आप कृपा करो। भीम कुछ तो मांग, मैं क्या दूं तुझको? उन दोनों को तो 20,000 हाथी का बल मिला, मैं तुझे 40,000 हाथी का दे रही हूं। नहीं मां तू मेरे मन की दशा जान जा, तू मेरी मां है, तू माता पार्वती है, तू मुझे पहचान तो मैं तेरा पुत्र हूं। शंकर भगवान ऊपर डमरू बजाने लगे।
सुनना ही मती। कई बार कथा चलती है और किसी को तकलीफ होती है तो डीजे की आवाज तेज कर देते हैं। डीजे की आवाज तेज कर दो, महाराज बोलता रहेगा, इनके सुनाई नहीं देगा। अब शंकर जी ने डमरू बजाना चालू कर, पार्वती जी को भीम की आवाज सुनना बंद हो गई। पार्वती जी बोली भीम मांग ले। भीम बोले मां तुम मेरे हृदय की बात जानती हो। पार्वती जी बोली मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा कोई नगाड़ा बजा रहा है। भीम कह रहे नगाड़ा नहीं, पिताजी डमरू बजा रहे हैं। उनको सब मालूम है कि ये कुछ मांग लेगा, इनने का बीच में गड़बड़ी कर दो। तुम देखना, जब तुम्हारा मन नाटक में लगा रहे, सीरियल में लगा रहे, किसी काम में लगा रहे, उस जगह पे तुम्हें कहीं ना कहीं का विघ्न करने वाला आ ही जाता। भीम ने जैसे ही बोलना चला, भगवान नगाड़ा जो डमरू बजाया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा प्रभु क्या कर रहे? शंकर भगवान बोले मुझे सती की याद आ रही है। पार्वती जी बोली थोड़ा सा डमरू धीमा कर लो ना। थोड़ा धीमा करोगे तो मैं क्या करूं? अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। मां आप मेरे हृदय की दशा को जानती हो, आप पहचानो मुझे क्या चाहिए। माता पार्वती जी ने सरस्वती देवी को बुलाया, सरस्वती बताओ भीम को क्या चाहिए। सरस्वती ने भीम के हृदय में प्रवेश करा और भीम के हृदय की बात माता पार्वती जी को बता दी। मां इनको क्या चाहिए? पार्वती जी ने उसी समय कह दिया भीम मैं जान गई तुझे क्या चाहिए, मैं वर देती हूं भीम तुझे। जरासंध और दुर्योधन मरेंगे तो तेरे हाथ से मरेंगे। भीम ने कह दिया बस मां अब कुछ नहीं चाहिए, हो गया कल। इतने बड़े बड़े योद्धा थे अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जैसे, पर जरासंध और दुर्योधन मरे तो भीम के हाथ से मरे। ये प्रसाद का बल। 2026 जब प्रारंभ हो तो दो चीजें अपने पास में रखना, एक मेहनत और दूसरा महादेव। अगर आपके पास में है तो आप 2026 में एक ना एक बार शिव पुराण की कथा जरूर करवा सकते हो। मेहनत और महादेव। आज व्यक्ति मेहनत से पीछे हट जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं, ऐसा कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी है, ऐसा कोई पद नहीं बना, ऐसा कोई सिंहासन नहीं बना जिस पे आप नहीं बैठ सकते। बस उस पे बैठने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी और साथ में महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो वो कुर्सी आपके पास में आएगी, वो पद भी आए। एक लाइन है, जो डर गया जम के बोलो उमर गया। मेहनत से क्या डरना, विद्याध्ययन से क्या डरना, परिश्रम से क्या डरना। किसी ने कह दिया कि तू ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, तू नीट क्लियर नहीं कर सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। जिसने कहा उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि अब मैं नीट क्लियर कर रहूंगा, अब मैं सीए क्लियर कर रहूंगा, अब मैं आईएएस ऑफिसर बनकर रहूंगा। अब मुझे मेहनत को बढ़ाना है, 4 गुना करना है, परिश्रम करना है, रात दिन एक करना है और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना है और बढ़ते चले जाना है। तो निश्चित है कि मैं अपनी उस मंजिल तक पहुंचूंगा। शिव पुराण करती क्या है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? जो होश में है शिव पुराण उसमें जोश भरती है। किसको जोश भर रही है? जम के बोलो, जो होश में है। शिव पुराण क्या करती है? जो होश में है उसको जोश भरती है। होश कैसा? कई लोग होते हैं नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। कोई धन के नशे में है,
कोई सत्ता के नशे में है, कोई वैभव के नशे में है, कोई अपनी वाणी के नशे में है, कोई अपनी काया के नशे में है, कोई अहंकार के नशे में इतना चूर रहता है कि उसमें फिर होश नहीं रहता, उसमें होश नहीं रहता। इतना नशे में डूबा रहता है कि वो होश खो बैठता है, उसके अंदर होश नहीं रहता। नशा केवल मदिरा का, दारू का नहीं होता, नशा अहंकार का भी होता है, धन का भी होता है। और याद रखना, पानी में डूबोगे तो बचने के सार हैं, पानी में डूबोगे तो बच भी सकते हो, पर याद रखना दारू की प्याली में डूबोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बच पाओगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को रोका जा सकता है, पानी में डूबने वाले को थोड़ी सेफ्टी दी जा सकती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। और उससे भी ज्यादा कठिन है अहंकार के नशे में डूबने वाला व्यक्ति, अभिमत्ता में डूबने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर भाषा में कहा कि कोई भाग्य से, कोई किस्मत से ये शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप, गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की जो ऊपर का भाग होता है, जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी सब पुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो